भारत के गांव हमेशपुर में मोटू और पतलू दोनों पति पत्नी रहा करते थे। मोटू और पतलू ने लव मैरिज कर रखी थी। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते और खुशी खुशी शादी कर ली। अरे पतलू, मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम अपना बहुत सा ख्याल रखना, टाइम से खाना खा लेना और फुल आराम करना। किसी भी चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं 5 बजे तक आ जाऊँगा। और हाँ, माँ का भी ख्याल रखना। एक तो ये पतलू जब से इस घर में आई है, मेरे बेटे को फंसा रखा है इसने। मेरे बेटे का मेरी तरफ तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। जब देखो इस पतलू के नखरे उठाता रहता है। मनहूस मारी पता नहीं कहाँ से आ गई है मेरे घर में। इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा। जो मेरा बेटा इस पे लट्टू हुआ फिरता है ना, इसके तो लक्षण दूर करने पड़ेंगे। कहाँ से आ गई है कलमोही कहीं की। अरे अब मोटू जी काम पर चले गए हैं, मैं तो बोर हो रही हूँ। चलो मैं ऐसा करती हूँ, मैं कुछ काम कर लेती हूँ। मैं अपने कमरे की सफाई कर लेती हूँ और खाना तो बाद में ही खाऊंगी। अभी तो सिर्फ 1 घंटा गुजरा है। अरे तू इधर खड़ी खड़ी क्या कर रही है? महारानी बन के आराम से खड़ी है। तुझे नहीं पता घर में कितने काम हैं? जी माँ जी, मैं कमरे की सफाई ही करने लगी थी। अरे सिर्फ कमरे की सफाई थोड़ी मुमकिन है, पूरे घर में सफाई कर जल। और बर्तन भी धोना, किचन में खाना भी बनाना। ऐसे नहीं चलेगा। लव मैरिज तो तूने कर ली है, अब ये ना सोच कि तुझे बैठे बिठाए खाना भी मिलेगा और तेरे सारे काम हो गए। करके ही खाना पड़ेगा। अरे बेटा, शुक्र है तू आ गया है। तुझे पता नहीं आज मेरे साथ कितना बुरा किया है तेरी बीवी ने। अरे माँ जी, क्या किया है पतलू ने? क्या ऐसा कह दिया? आप काफ़ी परेशान दिख रही हैं। अरे बेटा, उसको मैंने बोला मुझे खाना बना दो, तो उसने तो मुझे खरी खरी सुनाई। कहने लगी, चले बुढ़िया दूसरी तरफ मुँह कर, है मैं तेरी नौकर हूँ जो तुझे खाना बना के दूँ। और मैं सारा दिन भूखी रही, बल्कि सारे घर के काम किए हैं मैंने। सफाइयाँ मैंने की हैं, किचन मैंने साफ़ किया है। इतने में मोटू गुस्से से अपने कमरे की तरफ जाता है। पतलू, किधर हो तुम? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या कहा है तुमने माता जी को? माँ को परेशान किया है तुमने? अरे अरे, मैंने क्या कहा माता जी को, बल्कि उन्होंने जो काम कहे मैंने फ़ौरन से कर दिए। झूठ बोल रही हो तुम। मोटू पतलू को बहुत से थप्पड़ मारता है और पतलू बेहोश हो जाती है। ऐसे ही पतलू बेहोश होकर हॉस्पिटल पहुंचती है। जब हॉस्पिटल पहुंचती है तो आगे डॉक्टर मोटू और पतलू दोनों को गुड न्यूज़ देते हैं। मुबारक हो, आप दोनों माँ बाप बनने वाले हैं। इतने में मोटू की खुशी की तो कोई इंतहा नहीं रहती और मोटू पतलू को लेकर घर अपनी माँ के पास आ जाता है। अरे ओ महारानी, आ गई तू, बच गई तू, हॉस्पिटल पहुंच गई थी जो। अरे माँ जी, अब आप ऐसे नहीं बोलेंगे। मुझे पतलू ने सारी हकीकत बता दी है कि माँ ने मेरे से काम करवाए थे। और वैसे भी अब पतलू मेरी पत्नी, मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। अब इसके साथ इस घर में कोई जुल्म नहीं होगा। और फिर पतलू की माँ को भी शर्म आ जाती है और वो भी पतलू से प्यार करने लगती है। इस तरह सब मिलकर हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारते हैं। पतलू, मोटू और उसकी माँ खुशी खुशी एक ही घर में रहते हैं। जी तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो मस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट।